बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का एक ऐसा लफ्ज़ है जो सीधा आपके महबूब के दिल पर असर करता है और आपके महबूब के दिल को सुलगा के रख देता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी गीली लकड़ी को आग लगाते हैं, ना तो वो पूरी तरह जल के राख होती है और ना ही उसके अंदर आग भड़कती है, बल्कि वो जलने और बुझने के दरमियान में सुलगती रहती है और उसमें से तपिश और गर्मी निकलती रहती है। अब अगर आप खामोशी से बैठकर अपनी हालत की तरफ गौर करें तो आपको महसूस होगा कि आपकी अपनी हालत भी आपके महबूब की मोहब्बत में ऐसी ही है कि आप हर लम्हा सुलगते रहते हैं। यही वो सुलगन है, यही वो तड़प है जो आपको आपके महबूब की मोहब्बत तक पहुंचाने के लिए किसी ऐसे मोजज़े की तलाश में इस वीडियो तक लेके आई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके अंदर मोहब्बत का ऐसा लफ्ज़ दूंगा, आप एक दफ़ा करेंगे, आपका महबूब आपकी मोहब्बत में इस तरह से मुबतला होगा कि वो ख़ुद कहेगा कि ना तो मैं जीता हूँ और ना मैं मरता हूँ। ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया है कि फ़लाँ शख्स यानी जिसने ये वजीफ़ा किया है मैं उस तक पहुँचूँ। यानी अगर महबूब आप तक नहीं पहुँच पाता, आपसे राब्ता नहीं कर पाता, तो उसको इस तरह से महसूस होगा कि उसकी अपनी रूह उसके जिस्म से निकल के आपकी तरफ आ रही है। मैं ये वजीफ़ा बिलखुसूस एक बहन की गुजारिश पे दे रहा हूँ जिसने किसी के साथ शदीद तरीन मोहब्बत की। उस शख्स ने मोहब्बत के दावे और वादे किए और मोहब्बत के नाम से उसके जिस्म के साथ खेल गया। ऐसी बहनें जब राब्ता करती हैं तो मेरा अपना दिल सुलग उठता है और मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि आप निकाह से पहले अपनी हद पार करती हैं। यहाँ पे मैं अपनी उन सब बहनों को ये वसीयत करना चाहता हूँ जो किसी से मोहब्बत करती हैं, आप मोहब्बत ज़रूर करें लेकिन इसके अंदर अपनी इज़्ज़त का ख़याल रखें। ये मर्द की फ़ितरत है कि जब वो किसी के साथ इस तरह का ताल्लुक़ कायम कर लेता है, बिलखुसूस अगर निकाह नहीं हुआ और फिर इस तरह का ताल्लुक़ कायम हो जाए तो फिर वो उस औरत से हमेशा दूर भागता है। लेकिन वो औरत बेचारी इस मुसीबत में फंस के रह जाती है, ना तो किसी को अपने दिल का हाल बता सकती है और ना ही उस शख्स को वापस बुला सकती है। तो इससे पहले कि आपको इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़े, कभी भी अपनी हद पार करने के बारे में सोचें ही ना। तो मेरी ऐसी बहनें या मेरी दीगर बहनें और मेरे भाई जो किसी के दिल में जायज़ मकसद के लिए, निकाह के लिए, शादी के लिए अपनी मोहब्बत इस तरह से भरना चाहते हैं कि वो शख्स ख़ुद उनके पास हाज़िर हो के मुआफ़ी तक मांगे, मोहब्बत का इजहार तक करे, और अगर पहले मोहब्बत करता रहा फिर बदल गया तो वो वापस वैसा ही हो जाए जैसा वो पहले था। तो आपने इस वजीफ़े को तरीक़ाकार के मुताबिक एक बार लाजमी आज़माना है। कोशिश करनी है कि जुम्मेरात वाले दिन फ़जर की नमाज के बाद या जुम्मा वाले दिन जुम्मा की नमाज के बाद, इन 2 औक़ात में इस वजीफ़े को करें। इसके अलावा भी दीगर दिनों में कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे फ़वाइद मिलेंगे। वजीफ़ा करने के लिए आपने अमल का तरीक़ा अपनाना है, यानी आपने किसी भी साइज़ का एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना है। अगर सफ़ेद कपड़ा नहीं है तो फिर आप सफ़ेद कागज़ भी ले सकते हैं। खामोशी वाली जगह हो, हल्के अंधेरे वाली जगह हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस कपड़े के ऊपर आपने किसी भी रंग और किसी भी साइज़ की मोमबत्ती जला के रख देनी है और फिर इसके पास बैठ के महबूब का तसव्वुर करते हुए आपने वजीफ़ा पढ़ते रहना है। अव्वल व आखिर एक एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, महबूब का तसव्वुर कर लेना है, फिर इस आँच को देखते हुए पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलावतस्सफ़ाए वल विदादे, हलावतस्सफ़ाए
वल विदाद। इस वजीफ़े को आपने 200 मरतबा दोहराते रहना है और महबूब का तसव्वुर करते रहना है कि ये मोमबत्ती नहीं बल्कि आपके महबूब का दिल है। अगर आप अमल की सूरत में नहीं कर सकते तो सिर्फ़ तसव्वुर करके इसे पढ़ लें। इसे 3 दिन तक लाजमी जारी रखें। इन 3 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो शख्स जो आपको छोड़ के चला गया है इंशाअल्लाह आपके कदमों के अंदर पड़ा हुआ होगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।